हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी का पेपर देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दी गए हैं, एसएसटी में हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है एसएसटी के एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो है टॉपिक हम दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान जो है, या तो कह लीजिए दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि सीटेट के जो है दिसंबर एग्जाम्स के लिए पेपर 2 के अंतर्गत क्वेश्चंस पेपर में आएगा ये टॉपिक। तो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो खास तौर से आपके लिए तैयार किया गया कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, फैक्ट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये इतना अच्छा वीडियो होगा। ये टॉपिक आप तैयार करिए। हर कोई एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं इन फ्यूचर में, आप आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर वहाँ पे टॉपिक पे सिलेबस पे हिस्ट्री दिया हुआ है तो वहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। 101% मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटा नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और मैं आपको बताऊंगा भी जो है कि कौन सा क्वेश्चंस जो है एसएसटी की एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली के सुल्तान के संबंध में वीडियो पूरा कंप्लीट जो है, एक पूरा टॉपिक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक है, टारगेट है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत होती है 1206 में और ख़त्म होता है 1526 में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के जो सुल्तान थे वो 1206 से शुरू होता है ये सल्तनत का टाइम पीरियड, और 1526 में ये जाके समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं एक एक चीज़ को, जो है दिल्ली के कौन कौन से जो है वंश शुरू होते हैं और उनके कौन कौन से सुल्तान थे। तो पहला जो वंश था, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था, तो वो है गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से शुरू होता है और 1290 तक जाता है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन आप सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी स्टेट पीसीएस या आप स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट के लिए रिगार्डिंग, तो जो है वहां के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पहला देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? तो गुलाम वंश का जो कि प्रथम शासक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। याद रखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लेना है, ठीक है। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं और ममलूक जो है वंश भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में जो है इसे खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, और किस रूप में? ये एक गुलाम था, उसके रूप में खरीदा था, ठीक है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। ये दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी है, ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी है। सिंहासन पर बैठने पर इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ सुल्तान, देखिए ज़्यादातर दिल्ली के सुल्तानों ने जो है, देखिए इसीलिए कहा जाता है दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत जितने भी सुल्तान थे, इन्होंने सबने उपाधि धारण करी थी सुल्तान नाम की, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि ये मालिक और सिपह सलाहकार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा था। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि मलिक और जो है सिपह सलाहकार की पदवी से जो है कौन जो है संतुष्ट रहा था, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसएसटी में देखिए, एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो है जीएस जीके से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस का जो है वीडियो है एक तरीके से। तो जहाँ पे 40 क्वेश्चन में हिस्ट्री भी पूछी जाती है, ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, और आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके से होते हैं क्वेश्चंस।
तो एक हिस्ट्री में जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, उसके संदर्भ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता है? तो ये आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श और पील बख्श का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। तो लाख बख्श जो इसे कहा जाता है लाखों का दान देने वाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सारा जो है दान किया करता था। पील बख्श होता है हाथियों का दान देने वाला, तो पील बख्श जो है उसे हाथियों का दान देने वाला कहा जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में हातिम द्वितीय की संज्ञा दी जाती है। हातिम जो प्रथम हातिम थे वो बहुत दानवीर थे, दान बहुत देते थे, इसलिए हातिम इन्हें द्वितीय की संज्ञा दी जाती थी, तो इसलिए यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। दिल्ली में कुतुब मीनार जो है कि नींव किस शासक ने रखी थी? तो कुतुब मीनार पहली बात तो ये याद रखना है कि कहां पे है, वो दिल्ली में, और इसकी नींव किसने रखी थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो कि जो है पहला शासक था, गुलाम वंश की स्थापना की थी, और मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। एक एक लाइन में चीज़ें लिख लीजिए, आप नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए। जो भी बातें बताई जाती हैं, जो आपको नहीं पता उसको तो पक्का जो है 101% उसको कॉपी में जो है लिखा करिए, और कुछ फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बताए जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई जाती है, वो ज़रूर नोट किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव किसके नाम पर रखी थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने के नाम पे रखी थी। ये जो है कुतुब मीनार की जो नींव इन्होंने रखी थी, और इस कार्य को पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था इस कार्य को। तो इसका मतलब है अगला शासक जो होगा वो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन मर गया होगा तो ये पूरी बिल्डिंग बन नहीं पाई होगी, तो जब बनी नहीं थी तो फिर इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा कराया था। ठीक है, गले में थोड़ी खराश है, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो में जो है सुनने में थोड़ी अजीब लगे। किसी तरीके से मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ गर्म पानी पी करके। तो आइए देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने किसे तराइन का युद्ध जीतने के बाद अपना मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध जीतने के बाद अपने जो है भारतीय प्रदेशों का जो है सूबेदार नियुक्त किया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गौरी ने इसे खरीदा था। ध्यान रखिएगा, एक गौरी ने खरीदा था, तो इसे जो है तराइन के युद्ध में जीतने के बाद इसे जो है सूबेदार बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चौगान जिसे कहते हैं पोलो खेलते हुई थी, तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए या चौगान नामक खेल खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के कोई सिक्के चलवाए? ध्यान रखिएगा, किस शासक ने न अपने नाम का कोई खुतबा पढ़वाया, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, यहां तक कि सुल्तान की जो है सुल्तान की उपाधि तक उसने धारण नहीं करी थी। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। हम सभी को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक टॉपिक चल रहा है, गुलाम वंश का पहला शासक है, तो यहाँ के संदर्भ में जो है चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। टोटल करीब 80 क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो, और 80 क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। कुछ सामान्य क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का कौन सा जो है सुल्तान कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध था? कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध था, इसका मतलब है कि ऐसा शासक जो कुरान जो है बहुत अच्छी सुरीली भाषा में जो है बोलता था। तो कुरान जो है सुरीले शब्दों में जो है पढ़ता था, कुरान बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में पढ़ता था, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको जो है कुरान ख्वां के नाम से जो है जाना भी जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो जब कुतुबुद्दीन मर गया तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए, उसके बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो आराम शाह बना था। ध्यान रखिएगा, आराम शाह बना था। ठीक है, एक आराम शाह जो था वो एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था
जिसने लाहौर में अब लगभग जो है 8 महीने जो है शासन किया था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने इसे पराजित करके स्वयं शासक बन गया था। तो बाद में जो है इल्तुतमिश ने इसे जो है हरा करके शासन जो है हथिया लिया था, ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश ने किस जो है मतलब युद्ध में जो है इसे हराया था, तो इल्तुतमिश ने इसे जूद के मैदान में इसे पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने इसे जूद के मैदान में पराजित किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा शासक आता है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जिसने जो है गुलाम वंश का जो है शासन चलाया, तो वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो ये आइए इसके संदर्भ में जो है क्वेश्चंस देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक जो है दिल्ली सल्तनत का वो माना जाता है इल्तुतमिश को। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो ऐबक ने की थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वह है इल्तुतमिश को, ठीक है। किस शासक ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था। तो देखिए, सुल्तान का पद जो है इल्तुतमिश, ऐबक ने तो हासिल किया नहीं था, और इसके बाद जो है इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने खोखरों के विद्रोह के समय किस दास को उसकी योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में, खोखरों के युद्ध में, खोखरों के विद्रोह के समय किस दास को उसकी योग्यता के कारण जो उसको दासता से मुक्त कर दिया था। तो यहाँ पे 12वें का जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और जो है गुलाम जो है, ये दोनों जो हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ही मोहम्मद गौरी के मतलब गुलाम हैं। और जो है इसको इल्तुतमिश को जो है इसके दासता से मुक्त कर दिया था, मतलब दास जो है गुलाम के पद से मुक्त कर दिया था, वो है इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस जो है सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम है इल्तुतमिश, क्योंकि देखिए मोहम्मद गौरी ने जो है ऐबक को गुलाम, मोहम्मद गौरी जो है ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम ऐबक का जो है ये गुलाम था इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश को जो है खोखरों के युद्ध में, विद्रोह में जो है इसको दासता से मुक्त कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वो इन सब का भी जो है सुल्तान था। तो इसलिए कहते हैं गुलाम का गुलाम जो है किस सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख, ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था, इसी कारण इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सुल्तान पद जो है खलीफा से प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सुल्तान का पद जो है खलीफा से प्राप्त किया था वो है इल्तुतमिश। ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल राइट है। सुल्तान पद जो है बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का जो है अधिकार प्राप्त जो है पत्र प्राप्त करके लाया था। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। वैधानिक मतलब जो है जो कि मतलब मान्यता जो है लेकर के आया था, अब्बासी खलीफा से जो है इस पर अधिकार पत्र जो है प्राप्त किया था, तो इसलिए इसे वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है। जो कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो है पहला वैधानिक सुल्तान कौन था, तो वह है इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। तो यहां मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो है भारत आया था, वो कौन था, तो किस शासन के काल में, तो ये है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में चंगेज खां जो है मंगोल जो कि एक आक्रमणकारी था वो भारत आया था, ठीक है। किसके शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी प्रथम बार जो है सिंधु के तट पर देखे गए थे। तो यहाँ मंगोल है, ध्यान रखिएगा। तो मंगोल आक्रमणकारी पहली बार जो है कहाँ पे देखे गए थे, पहली बार तो ये याद रखिएगा, तो ये सिंधु के तट पर देखे गए थे, और ये जो है किसके शासनकाल में, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करी थी। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू करी थी, तो ये है आंसर इल्तुतमिश, याद रखिएगा।
इसने तो किसी प्रकार के सिक्के ही नहीं चलाए थे, ऐबक ने ना कोई सिक्का चलाया, ना सुल्तान का पद धारण किया, है ना, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसने जो है इल्तुतमिश जो है वास्तविक जो है संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का, और सुल्तान का पद जो है वैधानिक रूप से हासिल किया था, खलीफा से जो है मान्यता अधिकार पत्र लेकर के आया था, ठीक है, और टकसाल के नाम पर जो है नाम लिखवाने की जो है परंपरा भी शुरू करी थी, ठीक है। टकसाल क्या होता है, ये सोना चांदी तांबे का जो सिक्का होता था उसी को टकसाल कहते थे, तो उस पर नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम जो है सिक्कों पर, चांदी पर अंकित करवाया था। तो ध्यान रखिएगा किसका नाम जो है अंकित कराया था, सबसे पहले रजिया का नाम, उसकी बेटी थी रजिया, ठीक है, उसका नाम, और किस सिक्के पर, चांदी के सिक्के पर जो है ये अंकित कराया था। और कहाँ पर किस जो है मतलब किस कारण कराया था, तो ग्वालियर विजय के कारण जो है कराया था, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मैंने आपको बताया था कि ऐबक ने जो है अपनी राजधानी लाहौर का बनाया था और गुलामों का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन है, भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने जो है की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है भारत में वो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। किस तुर्क सुल्तान ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला सुल्तान था वो है इल्तुतमिश, और शुद्ध अरबी का सिक्का जिसे कहते हैं वो कौन है, तो इल्तुतमिश ने जो है सबसे पहले चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक जो है सिक्का शुरू किया था। तो याद रखिएगा चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक जो है पहली बात तो सिक्का किसने शुरू किया था, तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जो कि सबसे पहला जो है शुद्ध अरबी के सिक्के के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना जो है उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया था। ध्यान रखिएगा अपने नाम का उल्लेख जो है इसने कहा था कि खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया था, ठीक है। अगला जो है इल्तुतमिश के बाद जो है शासन किसके हाथ में आया था, तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के बाद जो है शासन जो है उसकी पुत्री रजिया के हाथ में आया था। रजिया जो कि जो है 1236 से 1240 तक जो है इसने शासन किया था, मात्र जो है 4 साल उसने शासन किया, ठीक है। और शासन इसलिए कम कर पाई क्योंकि एक महिला थी। आगे हम जानेंगे इससे संबंध में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब भी यहाँ पे देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी, ध्यान रखिएगा ये पहली भी है और अंतिम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है रजिया सुल्तान, इसका नाम है, ऑप्शन यहाँ ए सही है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो किसने उत्तराधिकारी घोषित किया था, इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान का जो विद्रोह जो है वहाँ के जो तुर्क अमीर थे उन्होंने किया था। तो रजिया सुल्तान का विद्रोह इस बात पे होने लगा क्योंकि वो एक औरत थी और वहाँ के जो मतलब मजबूत जो है लोग थे, पैसे वाले लोग थे, है ना, और जो सत्ता अपने हाथ में चाहते थे उन लोगों ने इसका बहुत जो है विरोध किया था। रजिया सुल्तान ने महिलाओं का वस्त्र त्याग करके पुरुषों के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। तो पुरुषों के कपड़े में जिसे कहते हैं कबा होता है कुर्ता, और कुलाह जिसे कहते हैं पगड़ी, इसको धारण करने लग गई थी। तो कबा और कुलाह जो है इन कपड़ों को धारण करने वाली कौन सी जो है सुल्तान थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया के राज्यारोहण में, है ना, दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग था। ऑप्शन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये तो केवल एक ध्यान मतलब आपको थोड़ा सा याद रहे फैक्ट्स के बारे में इसलिए बताया है, बाकी आपको क्वेश्चंस के संदर्भ में जितना भी बात बताई जा रही है वो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। रजिया के संबंध में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, एक ही क्वेश्चंस था। मैं फिर से आपको कहूँगा कि इतनी ही ज़्यादा कुछ था नहीं इसका टाइम पीरियड में। तो अब अगला जो टाइम पीरियड आता है वो किसका था, तो वो है बलबन। 1265 जो है टाइम पीरियड है, 1265 में शुरू होता है, 1287 तक जाता है बलबन का। इंपॉर्टेंट रहेगा ये टाइम इसका, इससे के संबंध में क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है। तो दिल्ली के सुल्तान जिसे कहते हैं बलबन, इसके दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है डैश 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 बलबन था। तो ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज होने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए ये था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। फैक्ट्स देख लेते हैं।
बलबन एक इल्बारी तुर्क था जिसने जो है बलबनी वंश या द्वितीय इल्बारी वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन यहाँ पे पूछ सकता है। इल्तुतमिश ने प्रथम इल्बारी वंश की नींव रखी थी, तो इल्तुतमिश ने इससे पहले जो है प्रथम इल्बारी वंश की नींव रखी थी। उसके बाद जो है द्वितीय जो है इल्बारी वंश की नींव किसने रखी थी, तो वो है बलबन। ठीक है। किसके अनुसार जो है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता था? अभी तक जो है सुल्तान का पद जो है खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में मिलता था। खलीफा जो है उसको एक अधिकार पत्र देते थे और जो है सुल्तान का पद प्राप्त हो जाता था। अब जो है सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बात कहा जा रहा है, तो ये है बलबन ने कहा था। बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। बलबन ने जो है सुल्तान के पद को ईश्वरीय पद बता दिया कि ईश्वर के द्वारा ही ये पद मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? तो स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था वो है बलबन ने, अपने आप को ऐसा कहा था। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट है। किस सुल्तान ने 40 दल का दमन किया था? तो किस सुल्तान ने 40 दल का दमन किया था? 40 दल का दमन किया था, तो ये कौन है? तो इस सुल्तान का नाम है बलबन। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट होगा। फैक्ट्स देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने जो है 40 गुलाम सरदारों के गुट, जिसे कहते हैं तुर्कान चिहालगानी, का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, 40 गुलाम सरदारों के गुटों का गठन किया था, जिसका नाम है तुर्कान चिहालगानी। 26वां क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने मंगोल का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य विभाग, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था, इसकी स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य जो है विभाग की स्थापना की थी, तो ये विभाग था बलबन के हाथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बलबन ने जो है ये स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। किसने जो है भारत में प्रसिद्ध जो है फारसी त्यौहार नौरोज प्रथा को प्रारंभ किया था? तो भारत में जो है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज प्रथा को जो है आरंभ किया था, ये थे बलबन। ऑप्शन यहाँ पे ए है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस सुल्तान ने जो है सिजदा और पाबोस जैसे नामक जो है प्रथा को अपने दरबार में शुरू किया था? तो सिजदा और पाबोस जो है नामक जो है प्रथा को शुरू किया था। सिजदा का मतलब है कि भूमि पर, जमीन पर लेट करके जो है अभिवादन करना, है ना। और जो है पाबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है। तो ये जो प्रथा थी ये शुरू किया था 28वें का है बलबन। आंसर है ऑप्शन ए। सिजदा जिसे कहते हैं भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस जिसे सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है। 29वां है, बलबन ने जो है कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे आंसर है तूतिया ए हिंद। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। तो बलबन ने जो है तूतिया ए हिंद नामक जो है उपाधि धारण करी थी। दरबार में गैर जो है इस्लामी परंपराओं को लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को लागू किया था, तो ये किया था बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ठीक है। देखिए यहाँ पे गुलाम वंश के संदर्भ में सारे क्वेश्चन समाप्त होते। 30 क्वेश्चन थे, जितना कुछ था मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। तो यहाँ पे गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। अगर गुलाम वंश के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। जितनी बातें आपको दी गई हैं या लिखी हुई हैं सब कुछ आपको देखना है। ठीक है। अगला शासन था वो खिलजी वंश का आया, जो कि 1290 से 1320 तक का था। तो खिलजी वंश का जो पहला शासक कौन था? तो जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 1296 तक जो है शासन किया था। तो इसके संदर्भ में आइए क्वेश्चंस देखते हैं। खिलजी वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो है आंसर है 31वें का जो आंसर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। कई बार बच्चे अलाउद्दीन खिलजी लगा देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन जो है खिलजी ने जो है इसकी स्थापना की थी। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। इसने जो है अपना राज्याभिषेक कुलागढ़ी के महल में, किलो खड़ी के महल में या कुलागढ़ी के महल में जो है करवाया था। इनकी नीतियां जो है दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी और हिंदू जनता के प्रति उदार वाला इनका दृष्टिकोण था। इस पर आप ध्यान रखिएगा, दूसरों को प्रसन्न करने वाली नीतियां ज़्यादा बनाते थे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। अगला पॉइंट देखते हैं।
अब आते हैं अगला शासक जो आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका जो इनका टाइम पीरियड है 1296 से 1316 के, और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। 32वां क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। और उलेमा लोगों ने जो है इसका विरोध किया। उलेमा वो होते थे जो धर्म के रखवाले होते थे। धर्म में जो क्या लिखा है हम बताएंगे, धर्म में कैसी बातें लिखी हम बताएंगे, है ना। तो ये हैं उलेमा। तो इन लोगों ने इसका जो है विरोध किया था कि नया धर्म कुछ नहीं चलाया जाएगा। तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की अभिलाषा रखता था। वो चाहता था कि पूरा विश्व जो है जीत जाए, इसकी अभिलाषा वो रखता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और अपना नाम सिक्कों पर अंकित कराया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था या सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी चाह जो है विश्व विजय की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक था वो करवाया था दिल्ली में। ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, दिल्ली में राज्याभिषेक कराया था। फैक्ट्स देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने जो है स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया था, किंतु अपना राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के लाल महल में करवाया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में कहां करवाया था? तो बलबन के जो है लाल महल में करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जो है सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो सैन्य अभियान था वो किसके विरुद्ध था? तो 34वां का था। इसका आंसर है वो गुजरात के विरुद्ध इसने पहला सैन्य अभियान चलाया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उसके राजा का नाम क्या था? तो पद्मावती नाम की आपने पिक्चर देखी होगी। तो राणा जो है इसके नाम थे राणा रतन सिंह था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती और इसकी खूबसूरती के लिए जो है इसने जो है मतलब युद्ध कर दिया था। तो इसलिए एक कहावत कही जाती थी पुराने संदर्भ में कि जाकी सुंदर कन्या देखी ताके जाए धरी तलवार। जहाँ पे सुंदर कन्या दिख जाती थी वहाँ पे जाकर तलवार धर देते थे, मतलब वो युद्ध के लिए चल देते थे। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा युद्ध तो महिलाओं के लिए ही लड़े गए हैं, ऐसा कहते थे जो कविताएं लिखते थे और या जो है शेरो शायरी करते थे, इस तरीके की बातें करते थे। ठीक है। पद्मावती की कहानी का आधार जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य जो है पुस्तक पद्मावत में है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण किस शासन पर किया था? तो दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण जो है किया था 36वें का आंसर है वो है तेलंगाना पर। ध्यान रखिएगा, पहला आक्रमण गुजरात पे किया था, लेकिन दक्षिण की बात करें तो वो दक्षिण में तेलंगाना में किया था। ठीक है। तेलंगाना का उस समय का शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य जो है क्या था? तो अलाउद्दीन का एक ही मूल उद्देश्य था, धन और विजय लालसा दोनों थी, लेकिन दक्षिण राज्यों को वो अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर जीतने का प्रयास किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कार्य किया था। तो इसने मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो है सीरी को जो है अपनी राजधानी, और मंगोल आक्रमणकारी पहली बार भारत कहाँ आए थे? तो वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आए थे। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आए थे सबसे पहली बार भारत में, और इससे बचने के लिए इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सीरी ने जो है सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की जो है उपाधि धारण की और सिक्कों पर अपने नाम का जो है अंकन कराया? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। 38 का यहां पे बी सही है। ठीक है। किस सुल्तान ने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजनीति को धर्म से बिल्कुल भी अलग रखा। तो यहां पे सी बिल्कुल राइट है। फैक्ट्स देख लेते हैं। इसने ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही उलेमा वर्ग के से सलाह ली। उलेमा वर्ग जिसने जो है ये नया धर्म चलाना चाहता था और जिसको जो है विरोध किया था उलेमा वर्ग ने, तो इसने कभी भी जो है धार्मिक सिद्धांतों में हो या किसी राजनीतिक कार्य में
उलेमा वर्ग की कोई सलाह नहीं ली थी और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वो एक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। ठीक है। किस सुल्तान ने बलबन के जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया था? तो बलबन के जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग करने वाला वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल सही है। किस सुल्तान ने दीवाने ए रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण नामक जो है एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने ए रियासत, ये याद रखना, दीवाने ए रियासत जो है नाम का जो है एक नवीन विभाग था जो कि व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। इसका जो है ये किसने की थी? तो 41वें का जो आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। कुछ जो है और जो है देख लेते हैं विभाग के बारे में और उनके नाम के बारे में। मुहतसिब जो कि बाजारों पर नियंत्रण रखता था और एक नापतोल का अधिकारी होता था, और एक वरीद ए मलिक जो था ये गुप्तचर विभाग जो है संभालते थे। कोतवाल जो है ये दुर्गों का सेना का नायक होता था, और दीवान ए मुस्तक राज जो है वो राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है। सारे विभाग बनाए जाते थे, उसका एक मुखिया होता था जिसका कोई नाम होता था, इन मुखिया का नाम होता था वरीद ए मलिक। ये गुप्तचर विभाग का जो है मुखिया होता था एक तरीके से। ठीक है। किस सुल्तान ने पहली बार जो है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू करी थी वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने जो है खिलजी ने जो है एक स्थायी सेना रखी थी और उसे एक नगद वेतन देता था। तो ध्यान रखिएगा, इसके पास स्थायी सेना थी, तो एक जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास एक स्थायी सेना थी और उसे नगद वेतन देता था। बरनी के अनुसार जो है बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य था वो राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना अपनी सैनिक जो है आवश्यकताओं को पूरा करना था। क्योंकि इसके पास एक स्थायी सेना थी, इसलिए जरूरी था कि उसके लिए नगद वेतन इकट्ठा हो, और नगद वेतन के लिए ही इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो है शुरुआत करी थी। ठीक है, लागू किया था। बात को ध्यान रखिएगा। किस सुल्तान ने जो है सार्वजनिक विवरण प्रणाली या राशन व्यवस्था की जो है शुरुआत करी थी? तो यहाँ पे जो है सार्वजनिक विवरण प्रणाली या राशन व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। किस सुल्तान ने उपज का जो है 50% जो है भूमि कर या खराज जो है निर्धारित किया था? तो 50% जो है भूमि कर निर्धारित किया था। यहाँ पे जो है सही आंसर है वो है डी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है। किस मुस्लिम सुल्तान ने भूमि की वास्तविक आय पर जो है राजस्व निश्चित किया था? तो भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व वसूला था। तो यहाँ पे 45वां का है वो है अलाउद्दीन खिलजी। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राजस्व जो है नगद और अनाज दोनों के रूप में वसूला जाता था, और बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व को उपज के किया जो है 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। तो बलबन जो है और इल्तुतमिश जो थे जो लगान लेते थे वो टोटल उपज का 1/3 हिस्सा लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने जो है आवास पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने जो है आवास कर, घरी कर और चराई कर भी लगाया था। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाला टाइप का जो कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। ठीक है। किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में खालसा भूमि जो है विकसित करी थी? तो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में खालसा भूमि विकसित करने वाला जो है सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। किस सुल्तान ने जो है अलाई दरवाजे का निर्माण करा था? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, अलाई अल से याद रखिएगा, अलाउद्दीन, यहां अला अला इससे याद रखना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। किस सल्तनत ने, दिल्ली के सल्तनत ने किस प्रथम शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। 48वें का है ये है मुबारक शाह खिलजी। ध्यान रखिएगा, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। अगला शासक था अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह। बरनी के अनुसार जो है मुबारक शाह जो है खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, मतलब नंगा होके आ जाता था, कपड़े उतार के आ जाता था। तो ये पगलैट टाइप का बिल्कुल था, बेकार टाइप का था, किसी टाइप काम का नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये क्वेश्चन कई बार जो है यूपी SSS में, यूपी पेट में, यूपी SSS में, है ना, ऐसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ये उठपटांग के क्वेश्चन उनके प्रिय क्वेश्चन होते हैं। ठीक है।
सीटेट के एसएसटी के पेपर में बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं दिए जाएंगे, लेकिन मैंने टॉपिक कवर करने के लिए आपको पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है वंश आता है वो है तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक जो है ये वंश चलता है। तो तुगलक वंश का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट है। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जिसे कहते हैं गाजी मलिक जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसने जो है 29 अवसरों पर मंगोल के विरुद्ध जो है युद्ध किया था और भारत से इसने खदेड़ा भी था, इसलिए इसे मलिक उल गाजी भी के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, मंगोल आक्रमणकारी पहली बार बलबन के टाइम पीरियड में देखे गए थे और मंगोल से बचने के लिए सीरी को इसने राजधानी बनाई थी अपना। और जो है इसने जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है क्या किया था, मंगोल के विरुद्ध जो है युद्ध किया था और उनको बाहर से भी खदेड़ा था। ठीक है, और मलिक उल गाजी नाम की उपाधि भी धारण करी थी। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 50वें का बी है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है लोगों की बड़ी मदद करने वाला टाइप का आदमी था, सोशल सर्वेंट टाइप का था, सोशली काम करता था। तो गयासुद्दीन तुगलक का इस नाम पे याद रखना है। तो नहरों का निर्माण इसलिए किया कि ताकि लोग सिंचाई कर सके, है ना, सूखा ना पड़े, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जो है डाक व्यवस्था लागू करी थी? तो डाक व्यवस्था भी लागू करने वाला जो है सुल्तान था वो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने जो है किस तुगलक सुल्तान के बारे में कहा था कि अब दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है के संदर्भ में ये कथन जो है किसके लिए कहा था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने जो है, ये एक सूफी जो है संत थे, सूफी थे जो भगवान के लिए या अपने ईश्वर के लिए जो है गीत गाते थे। तो ध्यान रखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो इनकी दरगाह दिल्ली में बनी हुई है। आपने कई बार सुना होगा रॉक स्टार पिक्चर में जो है या निज़ामुद्दीन औलिया सरताज, तो ये गाना जो है उसी पर है। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है कई बार जो है निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने गए थे, मिलने की चाह रखते थे और वो हर बार उनसे मिलने से मना कर देते थे और ये कहते थे कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, अगला जो है शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक जो है इसका शासन था। इसके संदर्भ में क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो है खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, तर्कशास्त्र, इन सब में जो है पारंगत हासिल कर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये सब हासिल कर रखा था। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, किसने जो है किसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अफ्रीकी यात्री, पहली बात तो नाम याद रखना, इब्न बतूता जो है वो अफ्रीकी यात्री था। तो ये जो है आया था भारत। 54 का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इब्न बतूता ने जो है अपनी किताबों में लिखा है कि तुगलक जो है साम्राज्य जो है 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में? 23 प्रांतों में बटा था। कश्मीर और आधुनिक जो है बलूचिस्तान को छोड़ करके लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। तो कश्मीर और आधुनिक जो है बलूचिस्तान को छोड़ करके पूरा जो है सब कुछ भारत के नियंत्रण में था। ठीक है, किस तुगलक शासक ने सांकेतिक मुद्रा जारी करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांकेतिक मुद्रा जो है जारी करने वाला सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जारी क्यों करी थी? तो तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसलिए करी थी क्योंकि इसके पास एक अत्यधिक विशाल सेना था और इसको रखने के लिए आवश्यक था। सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का जो है प्रयोग किया था, जिसका मूल्य चांदी के बराबर होता। तो देखिए आपका जो है जैसे आपका नोट होता है जिसमें 100 रुपीज़ का नोट है या 500 कर लेते हैं, लेकिन 500 के जो है नोट की कीमत 500 रुपये नहीं होती है ना, लेकिन वो एक कागजी मुद्रा है, लेकिन उस नोट से 500 रुपये तक के सामान कोई भी आप खरीद सकते हैं। तो यही होता है सांकेतिक मुद्रा। तो चांदी की जगह उसने कांसे के टंके चलाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांसे के टंके का प्रयोग किया था जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर ही था। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दिल्ली से ले गया था, तो कहाँ लेके गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी वो लेके गया था दौलताबाद। ऑप्शन यहाँ पे ए है। पूर्व नाम इसका, पहले का नाम जो है देवगिरी था, और ये तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद लेके गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देवगिरी साम्राज्य में केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में एक समान दूरी पर स्थित था। दौलताबाद जिसे कहते हैं, देवगिरी जो है मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था, और देवगिरी को जो है कुबतुल जो है इस्लाम भी कहा जाता था, ठीक है। खुशाराम अभियान का संबंध जो है किस सुल्तान शासक से है? तो यहाँ पे जो संदर्भ ये है मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं होगा सीटेट के एग्जाम के लिए। दोआब कर में जो है वृद्धि किस तुगलक वंश के शासक ने जो है लगाया था? तो दोआब कर में जो है वृद्धि जो है किस तुगलक वंश के शासक ने लगाया था? तो ये 58 है, यहाँ पे सी है मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब कर क्या होता है? जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो ये एक नदी कहीं से आ रही है, ये एक नदी कहीं से आ रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है दोआब। ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो अक्सर ये इसे कहते हैं दोआब, ठीक है। तो ये जो है इस पर जो है टैक्स लगाया था वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए कोही नाम का जो है विभाग था, जिसे कहते हैं कृषि विभाग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार, 5 में से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। दीवान ए कोही जिसे कहते हैं कृषि विभाग, ये दोनों नाम याद रखना। कृषि विभाग का नाम है क्या? दीवान ए कोही। इसकी स्थापना की थी, ये किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, दीवान ए कोही, ठीक। उस्र और जकात कर को छोड़ करके जो है किस शासक ने सभी प्रकार के करों को जो है समाप्त कर दिया था? तो 2 कर जो है समाप्त किया था, उस्र और जकात कर, ठीक है। और इसको समाप्त करने वाला जो शासक था वो था 60वें का आंसर है, 60 का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये वाला जो है कर जो है समाप्त कर दिया था, इन 2 करों को छोड़ करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये जो है आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। कुछ सामान्य से क्वेश्चन हैं जो थोड़े से हार्ड होंगे आपके लिए, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये सारे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में सब पूछ सकता है, तो बेसिक क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा जो है शासक जो है हिंदुओं के त्योहारों में हिस्सा लेता था? तो हिंदुओं के त्योहार में हिस्सा लेने वाला शासक था वो है मोहम्मद बिन तुगलक लेता था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। बदायूनी ने जो है किस सुल्तान के लिए कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? तो बदायूनी ने जो है किस सुल्तान के लिए कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में ये बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का जो है संदर्भ में क्वेश्चन देख लें तुगलक वंश का। तो किस तुगलक शासक ने कर प्रणाली को धार्मिक या मजहबी स्वरूप प्रदान किया था? तो कर्म नहीं है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा है। कर प्रणाली को धार्मिक या मजहबी रूप प्रदान करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे 63वें का आंसर है फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कर्म प्रणाली को मजहब रूप देने की कोशिश करी थी। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने प्रचलित जो है करों को समाप्त करके इस्लामी जो है शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त 4 करों को लागू किया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, ठीक है। वो 4 कर कौन थे? तो खराज, जकात, जजिया और खुम्स। ये इंपॉर्टेंट है। खराज कर जिसे गैर मुस्लिम पर भूमि कर लेना होता है, ठीक है, गैर मुसलमान जो होते हैं उससे कर लिया जाता है। जकात कर होता है वो मुसलमान पर लगाया गया एक धार्मिक कर होता है। जजिया कर जो होता है वो गैर मुसलमान पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर होता है। और खुम्स जो होता है जो भी लूट की गई है उसका जो है कुछ हिस्सा आपको देना पड़ता था सुल्तान को, ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी वो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। 65 का जो है डी आंसर है, ठीक है। इस निर्माण विभाग द्वारा फिरोज शाह तुगलक ने जो है 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर। तो ध्यान रखिएगा, जौनपुर और फिरोजाबाद ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
तो जौनपुर और फिरोजाबाद जो है ये किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ठीक है। दिल्ली का वो सुल्तान जिसको पूरे भारत में नहर प्रणाली के लिए निर्माण के लिए जाना जाता था, तो फिरोज शाह तुगलक को इस कार्य के लिए जाना चाहता था। पूरे जो है देश में, पूरे भारत में जो है नहर प्रणाली इसने विकसित करी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। हक ए सर्व नामक जो है सिंचाई कर, तो ये कर का नाम पहले तो याद होना चाहिए। तो हक ए सर्व किस चीज़ का कर है? ये सिंचाई कर है। तो दिल्ली का पहली बार जो है ऐसा कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो यहाँ 67 का आंसर है फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। किस शासक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं चलाया? तो कोई भी मतलब साम्राज्य उसने विस्तार किया ही नहीं, है ना, मतलब मस्त आराम से बैठा रहा, इसके लिए कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने करा था ये काम। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले सल्तनत कालीन शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया, तो राज्य की आमदनी का पहला ब्यौरा तैयार करने वाला जो शासक था वो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 17वें का आंसर है, 17वें का आंसर दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। ठीक है। दिल्ली का वो सुल्तान जो है जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था। एसएसटी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एसएसटी के पेपर के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सुल्तान था, कौन था? 71वें का आंसर है और फिरोज शाह तुगलक, जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था। ऑप्शन यहाँ पे ए है। ठीक है। टोपरा तथा मेरठ स्तंभों को वो दिल्ली लेकर के आया था। तो ये टोपरा और मेरठ स्तंभों को वो दिल्ली लेकर के आया था। ठीक है। अब देखते हैं सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक का टाइम पीरियड था। इसके संदर्भ में क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये चौथा वंश है। तो चौथे वंश में सैयद वंश की स्थापना जो है किसने करी थी? तो जो एक कॉमन क्वेश्चन है, जो कि एसएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सैयद वंश की स्थापना करी थी, यह है खिज्र खान ने की थी। ध्यान रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। सैयद वंश का अंतिम जो है शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था वो है अलाउद्दीन आलम शाह। याद रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश की स्थापना करी थी खिज्र खान ने और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश में समाप्त, बस, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। लोधी वंश के संदर्भ में आइए देखते हैं क्या है। तो लोधी वंश की स्थापना है ये 1451 में और 1556 तक जो है ये टाइम पीरियड जाता है। आइए देखते हैं लोधी वंश के संदर्भ में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। और ये आखिरी वंश है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो है स्थापना हुए है की थी बहलोल लोधी ने, और एसएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित सल्तनत जो है शासकों में से कौन सा जो है अफगान मूल से संबंधित थे? एसएसटी, यूपीएससी, एसएसटी के एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस हर जगह पूछा गया है, मतलब एसएसटी में तो पूछना है। तो अफगान मूल से संबंध रखने वाले थे, यह खिलजी वंश थे। आखिरी शासक थे जो अफगानी थे, ध्यान रखिएगा। तो कौन से जो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक जो है अफगान मूल से थे या अफगानी थे? तो यह है खिलजी शासक थे। ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये आगरा जहां पे जो है ताजमहल बना है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये एसएसटी के क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना की थी, 76वें का आंसर है वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ये की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। किसने जो है आगरा में बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था? तो बादलगढ़ किले का निर्माण कराया था वो है सिकंदर लोदी ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। किस शासक ने गज ए सिकंदरी, जो कि 30 इंच का होता था, ये नामक पैमाना जो है विकसित किया था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएसटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो गज ए सिकंदरी जो कि सिकंदर लोदी ने ही किया होगा, क्योंकि इसका नाम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिकंदर लोदी जो कि 30 इंच का होता था। ठीक है। आज के समय में 1 फुट जो है 12 इंच का होता है, लेकिन गज ए सिकंदरी जो है 30 इंच का होता था। ठीक है। किस शासक के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ, जिसे कहते हैं फरहंगे सिकंदरी, का फारसी अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयुर्वेदिक ग्रंथ का पहले नाम होना चाहिए, तो ये है फरहंगे जो है सिकंदरी, और इसका अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तो इसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ था। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये किसके आदेश पे हुआ था? तो 79 का जो है ये सिकंदर लोदी के आदेश पर हुआ था। ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, कौन सा जो है शासक जो है गुलरुखी नाम से जो है
फारसी कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी नाम से जो है फारसी कविताएं लिखने वाला जो है शासक था, तो ये था सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526 में, बाबर ने इसे किसे हराया था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में होता, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये बाबर के बीच में हुआ था और सिकंदर लोदी हुआ था। तो बाबर वर्सेस जो है सिकंदर है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बाबर की जीत हुई थी और सिकंदर लोदी की हार हुई थी। यहाँ से जो है इसका वंश जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी इसके आखिरी शासक थे लोदी वंश के, और बाबर ने इसको मौत के घाट उतार देने के बाद जो है बाबर ने अपने हाथ में सत्ता ले लिया था। तो हार के बाद लोदी वंश का पतन हो गया और साथ ही साथ दिल्ली वंश का भी, सल्तनत का भी पतन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान के संदर्भ में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। दिल्ली सल्तनत में अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है उसको कर पाएंगे, नोट्स बना लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे तो बहुत छोटा टारगेट है 10 लाइक्स का। लाइक्स क्या है कि क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल जाएगा, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस जो है टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, और क्या आपका जो है सीटेट के संदर्भ में सबसे कम आपका मतलब कम तैयार कौन सा है, क्या सीडीपी तैयार कम है, या फिर हिंदी आपको कम आती है, या ईवीएस कम आती है, मैथ कम आती है, क्या आती है, उसके संदर्भ में हम आपके लिए वीडियोस और ज़्यादा कोशिश करेंगे लेकर के आएंगे। ठीक है, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।